दोस्तों देखिएगा, आज हम एक गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर उपलों के अंदर एक सांप देखा गया है। सांप की पहचान कोबरा के रूप में हो चुकी है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसका फोटो खींच लिया था। और देखिएगा, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इंडियन कोबरा है, जिसको कि लोग नाग के नाम से जानते हैं, नाजा नाजा के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जहरीला, बहुत फुर्तीला और सबसे ज़्यादा अटैक करने वाला सांप है। दोस्तों, आप इसके फन को देखिए, ये काफ़ी तेज़ी से अटैक करता है। देखिएगा, पुत्तन भाई इसको यहाँ से निकालने का इसलिए प्रयास कर रहा है क्योंकि ये बार बार इसके अंदर घुस जाता है। दोस्तों, ये कोबरा सांप है, जिसको कि कहना चाहिए ज़्यादातर गांवों में इसको काला नाग बोला जाता है, इसी को पदम नाग बोला जाता है, और कई जगह इसको नाजा नाजा बोला जाता है। ये देखिएगा, वो सारे लोग हैं जिन्होंने फ़ोटो खींचकर इसका हमें भेजा था। और ये काफ़ी जहरीला सांप है और बहुत तेज़ी से अटैक करता है। ज़्यादातर जो विशेषज्ञ होते हैं जो सांपों के बारे में, वो इसको पलटू बोलते हैं, क्योंकि ये पलट कर अटैक करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। आप देखिएगा दोस्त, इसने कुछ खाया रखा है, जिस वजह से ये इतना एग्रेसिव नहीं है। और ये इस समय गुस्से में है, क्योंकि ये इसके पेट में देखिएगा, हो सकता है इसने चिड़िया खाई हो या कोई मेंढका खाया हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो। ये अब इसको पकड़ लिया गया तो ये इसको पलट देगा। ये इस समय गुस्से में है, क्योंकि इसके पेट के अंदर इसका भोजन है और ये अब दुबकने के प्रयास में था, और इसलिए ये जितना भी इसने भोजन खाया ये पचा लेता। दोस्तों देखिएगा, पुत्तन भाई इसको बाहर निकाल कर ले आए, और आप इसका देखिएगा पीछे का हिस्सा, इसके पेट के अंदर या तो मेंढका होगा या फिर कोई पक्षी होगा या कोई मुर्गी का बच्चा होगा, क्योंकि ये सांप जिंदा सांप भी खा लेता है। और इसका पसंदीदा आहार मेंढक, चूहा या मछली कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये मांसाहारी सांप है। और इसको पलटू बोला जाता है, इंडियन कोबरा बोला जाता है, स्पेक्टिकल्ड कोबरा बोला जाता है, और इसको चश्माधारी नाग भी बोला जाता है। दोस्तों, ये वो सारे लोग हैं, देखिए पुत्तन भाई इसको कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चीज़ खाया हुआ है उसको पलट दे, क्योंकि जब तक ये इसके पेट में, ये गुस्से में रहेगा, एग्रेसिव रहेगा। हिंदुस्तान के अंदर ये हर जगह पाया जाता है। ये इकलौता ऐसा सांप है जो दिन के समय में भी अटैक करता है और रात के समय भी अटैक करता है। ये सांप इंसानों को देखकर भागने की कोशिश करता है, और जब इसको लगता है कि इसके ऊपर आक्रमण होगा या इसकी जान को खतरा हो सकता है, तब ये सांप अपना फन उठाकर बैठ जाता है और उसी तरीके से अटैक करता है। ये पलट कर अटैक करने में भी दोस्तों माहिर है। इसके अंदर जो खून, इसके अंदर जो इसके अंदर जहर होता है, वो न्यूरोटॉक्सिकम जहर होता है, जो कि इंसान को काटने के बाद लगभग मार सकता है, या फिर उसके हार्ट अटैक जैसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसका इलाज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर होता है। इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो को अपलोड करते हैं, ताकि हम लोगों को जागरूक करें और जीवों को भी बचाएं और इंसानों को भी बचाएं। क्योंकि लोग सांप के काटने के बाद एकदम से जल्दबाजी में झाड़ फूक वालों के पास चले जाते हैं, और वो तरह तरह के उनका इलाज कराता है, कभी लकड़ी डालता है, कानों में रुई डालता है, जो भी उसका इलाज होता हो, और इस चक्कर में इंसान की जान चली जाती है। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद जीवों के साथ साथ इंसानों को जागरूक करने का है, ताकि जीवों को भी बचाया जा सके और इंसानों को भी बचाया जा सके। आप देखिएगा पुत्तन भाई, इस सांप ने जो कुछ खाया हुआ है उसको पलटवाने के लिए इतनी देर से बैठे हुए हैं, वरना हम सांप का रेस्क्यू करने के बाद उसको बैग में रख के ऐसी जगह छोड़ाते हैं जहां पर कि सांप भी सुरक्षित रहे और लोग भी सुरक्षित रहें। दोस्तों, ये कोबरा सांप बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, बहुत फुर्तीला होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा मौतें इसके काटने से होती हैं। जबकि कॉमन करेज भी जहरीला होता है, लेकिन वो इतना खतरनाक सांप नहीं होता है जितना कि कोबरा होता है। क्योंकि जब कोबरा काटता है तो ज़्यादा तादाद के अंदर इंसान के शरीर में सांप जहर छोड़ देता है, जिससे कि आदमी के या इंसान के मरने की जो समय होता है वो ज़्यादा जल्दी आ जाता है। जबकि जो करेत सांप है वो ज़्यादातर रात के समय एक्टिव रहता है। देखिएगा, इसने एकदम फन घुमा लिया। ये रात के समय नहीं, दिन और रात दोनों समय एक्टिव रहता है। जबकि कॉमन क्रेज जो होता है वो अंधेरा होने के बाद सुबह तक एक्टिव रहता है, और ठंडे खून प्रजाति की होने की वजह से वो मच्छरदानी के अंदर या बिस्तर के अंदर आके लेट जाता है और इंसान के ऊपर अटैक करता है। उसके दांत इतने बारीक होते हैं जैसे कि हमारे सिर पर बाल, और उसके काटने का लोगों को एहसास नहीं होता। लेकिन जब कोबरा काटता है तो उसके निशान भी दिख जाते हैं और उसके शरीर से खून भी निकलने लगता है, और ये अपने दांतों को इतनी तेजी से इंसान के शरीर पर अटैक करता है कि उसके खून निकलने लगता है। कोबरा का जो जहर है वो कॉमन क्रेज के जहर से हल्का होता है, लेकिन कॉमन क्रेज
जहर कम छोड़ता है और कोबरा ज़्यादा जहर छोड़ता है। दोस्तों देखिएगा, ये खतरा महसूस करने की वजह से आप देखिएगा कितनी ऊंचाई पर खड़ा हुआ है। ये जब तक इसकी जान को खतरा है, ये इसी तरीके से अपना फन उठाए रखेगा। इसको चश्मादारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पीछे आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि चश्मा है। ये स्पेक्टिकल्ड कोबरा है दोस्तों, काफ़ी जहरीला होता है और इसके काटने पर आदमी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि सांपों के काटने का इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का, आप लोगों को जागरूक करने का मसला यही है कि ये देखिएगा, कुदरत की देन है, ये भी हमारे दुश्मन जरूर हैं, लेकिन ये जब इनको तकलीफ होती है या इनको खतरा महसूस होता है तभी ये अटैक करते हैं, वरना ये सालों साल लोगों के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि घरों के आसपास चूहे पाए जाते हैं, मेंढक पाए जाते हैं, ये उनका भोजन करते हैं। जबकि जो कोबरा प्रजाति के कुछ बड़े होते हैं वो सांपों का भी करते हैं, जैसे कि किंग कोबरा जिंदा सांप को खा लेता है दोस्तों। लेकिन जो कोबरा होते हैं ये कभी कभी सांप का शिकार करते हैं, नहीं तो ये हमेशा मेंढक का शिकार करेंगे, चिड़ियों का शिकार करेंगे और चूहों का शिकार करेंगे, यही इनका भोजन है। मांसाहारी सांप है। और देखिएगा दोस्तों, धीरे धीरे जो इसके पेट में मेंढक है, चूहा है, या फिर हो सकता है कोई चिड़िया का बच्चा हो जो इसने पकड़कर खा लिया हो, और अब ये इसलिए दुबक रहा था क्योंकि अब ये महीनों तक इसको पचाएगा। और इसकी जो उम्र होती है लगभग, अगर ये किसी जंगल में रहता है तो 20 साल की उम्र होती है, लेकिन शहरों में और गाँवों में ये दबिश में आकर मारे जाते हैं या फिर इनको छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, सांप की उम्र जो बताई गई है लगभग 15 से 20 साल की इसकी होती है, कोबरा सांप की। आप इस सांप को देखिएगा, ये एकदम से पलटता है, ऐसा नहीं है कि अगर एक आदमी इसके सामने से इशारा कर रहा हो तो पीछे को पलट के एकदम से अटैक कर देगा, इसीलिए इसको पलटू कहते हैं। दोस्तों, आपके आसपास कभी कोई ऐसा सांप दिखाई दे तो आप उससे बचने की कोशिश करें। ये सांप इंसान को देखकर बचने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, और जब ही अटैक करेगा जब इसकी जान को खतरा होगा। अब दोस्तों, हम इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद है कि इसके पेट के अंदर जो भी भोजन है वो ये पलट दे ताकि इसकी जान बचाई जा सके, क्योंकि इसको अब हम या तो किसी डिब्बे के अंदर बंद कर लेंगे या किसी थैले के अंदर, और इसको हम इतनी दूर छोड़ाएंगे जहाँ पर कि ये सुरक्षित रह सके। देखिएगा, ये सांप लगातार प्रयास कर रहा है इसके पेट में जो भी चीज़ है उसको उगलने की, ताकि ये अपने आप को फिर पूरी तरीके से सही तरीके से महसूस कर पाए, क्योंकि ये अब इस टाइम तकलीफ में है और अपने आप को खतरा महसूस कर रहा है। देखिएगा, लगातार ये पूरी कोशिश में है कि इसने जो भी चीज़ खाई हो वो ये पलट दे। दोस्तों, ये इंडियन कोबरा है और अपने हिंदुस्तान में ये अलग अलग कलर में अलग अलग प्रदेशों की वजह से होता है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ये कोबरा काले कलर का होता है या फिर कभी कभी गोल्डन कलर का भी होता है, और जो किंग कोबरा होता है वो अपने उत्तर प्रदेश में कम देखा जाता है दोस्तों, लेकिन वो इसकी प्रजाति का बड़ा सांप होता है, काफ़ी एग्रेसिव होता है, काफ़ी जहरीला होता है, और उसके दांत कोबरा के दांत से थोड़े बड़े होते हैं। देखिएगा, ये सांप लगातार जो भोजन इसने कर लिया उसको उगलना चाह रहा है, क्योंकि ये इस समय तकलीफ में है, ये दुबकने की फिराक में था, लेकिन हमने इसका रेस्क्यू करा है दोस्तों। रेस्क्यू हमने इसलिए करा है कि हम इसको बचा लें, क्योंकि ये उपलों में दुबक गया था, और जो लोग होते हैं वो डेली अपने इस्तेमाल के लिए उपलों को निकालते हैं, तो ये उन पर अटैक भी कर सकता था। और इसका जब फोटो खींचा तो हमने उनसे ये बोला कि आप बिल्कुल भी उपलों को धोरे ना जाएं, क्योंकि ये सांप बहुत तेज़ी से अटैक करता है, और जिस समय ये अटैक करता है तो ज़्यादातर देखा गया कि लोगों के अंदर, देखिएगा, ये सांप ने जो इसके पेट में था वो इसने उगल दिया है इसके पेट में। ये मेंढक खाया हुआ सांप है दोस्तों। देखिएगा, पुत्तन भाई हैं और पुत्तन भाई लगातार गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका भी एक उद्देश्य ये रहता है कि ये समझाएं लोगों को। देखिएगा, इस सांप ने वो जो चीज़ खाई थी, मेंढक खा लिया था, वो इसने उगल दिया है। और पुत्तन भाई इनको जानकारी ये दे रहे हैं कि आप कभी भी सांप के काटने के बाद झाड़ फूक वाले के पास न जाएं, झोला छाप के पास न जाएं, और सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, ताकि इंसान की जान को बचाया जा सके। और कोशिश करें आप दोस्तों, आप भी जीवों को बचाएं और उनको सुरक्षित स्थान पर छुपाएं। दोस्तों, जो सांप पकड़ने वाली टीम होती है वो आपसे पैसा नहीं मांगती, लेकिन आपका हक होता है कि आप उनको इनाम के तौर पर कुछ भी दे सकते हैं, और ये वो चीज़ रख लेते हैं।